शांत रहे। ये लोग मार्क्स तो लगा रही है, इस तरफ पे तो बिल्कुल नहीं लगा रही। चलिए बेटा अब बस शांत रहें। अब देखिए अब सबसे पहले जब मैंने इस चैप्टर का नाम लिखा वॉल्यूम, बेटा शांत रहें प्लीज। मैंने जैसे इस चैप्टर का नाम रखा वॉल्यूम तो आप लोगों को एक सवाल पूछ लीजिए सर ये बताओ ये वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम को बेटा हिंदी में बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। बेटा इसको आवाज समझने की गलती मत करें, है ना। इस 3D फिगर की आवाज निकालोगे ठोक ठोक के देखेगा सबको क्या आवाज नहीं। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। क्या होता है? आयतन क्या होता है? हाँ अब तो तुझे जरूर पूछेगा। अब मैं बोल दिया ना कि आप लोग पूछ नहीं रहे, अब मैं समझा दूँ आयतन क्या होता है। जैसे मान के चलो ये एक डिब्बा है, ठीक है ना। इस डिब्बे पर इस दुनिया इस पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है, ठीक है ना। इस दुनिया में जितनी भी जगह है उसका कुछ हिस्सा इस डिब्बे ने घेर रखा है कि नहीं घेर रखा है? घेर रखा होगा, आपको मालूम होगा। इस पूरी दुनिया का कुछ ना कुछ हिस्सा तो इस डिब्बे ने घेर रखा है। जैसे अपन ने भी कुछ ना कुछ जगह घेर रखी इस दुनिया में, घेर रखी कि नहीं, भले ही थोड़ी सी है। अब इस डिब्बे के अंदर का जो जगह, इस डिब्बे के अंदर की जो खाली जगह है ना, इस डिब्बे के अंदर की जो खाली जगह है वही क्या है? इसका आयतन है, वही इसका वॉल्यूम है। वही क्या है इसका बेटा? यानी किसी भी ऐसा फिगर और उसके अंदर उसके अंदर की जो खाली जगह होगी वही इस डिब्बे का क्या कहलाएगा बेटा? आयतन कहलाएगा। वही इस डिब्बे का कहलाएगा बेटा? वॉल्यूम कहलाएगा। हाँ वॉल्यूम आप लोगों को वॉल्यूम याद रखना है, ठीक है ना बेटा। अब सुनिए होता क्या है कि इनके फॉर्मूले बेस्ड निकालना बहुत समस्या वाली विषय है, प्रूफ करना बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए हम डायरेक्ट रखेंगे क्या इस वॉल्यूम बेटा इनका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला देखो सबका निकालने का सिखा देता हूँ मेरी। फिर क्या करेंगे इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारी। नहीं देखो बेटा तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम उनका फॉर्मूला उनके नीचे लिखता जाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। आप सुनिए तो सबसे पहले क्यूब का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो होता है ए क्यूब। क्या होता है बेटा? यानी ए की पावर 3 कर देना, यानी ए का 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। क्यूबर्ड का जो होता है बेटा वो होता है एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है ना। किसी समस्या तो नहीं है? ठीक। इस कोण का होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। बताऊंगा आपको पाई क्या होता है, टेंशन नहीं लें। पाई ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा होता है। सर दोबारा से बोलना, सर दोबारा से। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समस्या देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। इसका होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। स्क्वायर का होता है बेटा 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? पाई आर क्यूब होता है। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पिरामिड का बेटा अभी तो नहीं मालूम है, पिरामिड का देखते होगा आपके सिलेबस में होगा नहीं, पिरामिड मुश्किल है क्योंकि पिरामिड है ना आपको 11th के बाद 11th में मिलेगा, यहाँ तक है। हो सकता है 10th में हो लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। कितना आपको मालूम है? पिरामिड याद नहीं आ रहा मुझे पिरामिड कैसे। इसको करेंगे आप लोग, इसको उतारो जरा, इस वॉल्यूम को उतारें। प्रिंट के बेस कुछ सवाल करते हैं, बस आपको नाम याद रखना है फिर आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़, ठीक है ना। अच्छा तुम्हें तो सारे उसके बारे में मालूम हुआ, क्यों? एक कविता मैंने याद की 4-5 लाइन की, तो जिसको महाभारत का ज्ञान होगा केवल वही समझ पाएगा उसको, ये तो मालूम है ना। पाई की 2 वैल्यू होती है, एक 3.1 और एक होते हैं 22/7 है ना। मैं बता दूं पाई होता क्या है। वो वाली सुनी है? जैसे वो वाली सुनी है कि कुछ देर अगर तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता, दिल्ली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। सुनी है ना, मस्त लगती है ना, यही थी भाई, बहुत गजब करता है। मतलब क्या है इसका बताइए। अरे जो कर्ण थे ना, इससे पूछ रहा हूँ मैं, बताइए। कर्ण जब सामने खड़ा था उन्होंने बोला था, कर्ण ने बोला था कृष्ण जी से, क्योंकि कृष्ण जी अर्जुन की साइड थे। और ये बात सत्य है कि सबसे महान योद्धा जो मैं बोल सकता हूँ वो कर्ण था। अगर कर्ण से उसका कवच नहीं लिया होता ना, जो इंद्र भगवान थे ना उससे कवच ले गए थे उसका, जो उसका कवच था ना,
अगर वो कवच उसके पास होता तो श्री कृष्ण के अलावा उसको कोई मार नहीं सकता था, केवल भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं मार सकता। लेकिन सोचो उसके उस व्यक्ति के साथ सबने चल किया। जब वो पैदा हुआ तो उसकी माता ने उसको गंगा नदी में बहा दिया, फिर एक सूत के यहाँ पर वो पला पोषा, सूत पुत्र कहलाया। हालांकि वो पांडवों का भाई था, ठीक है। और जब जिससे ऋषियों ने उसको शिक्षा नहीं दी, फिर उसने क्या किया, जो तुम्हारे परशुराम जी थे उनसे झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, तब परशुराम जी ने उनको शिक्षा दी। और जब पता पड़ा परशुराम जी को कि ये सूत है, तो उन्होंने परशुराम ने श्राप दे दिया, शाप दे दिया कि जब तुम युद्ध भूमि में होगे और एंड टाइम तो अपनी शक्तियां भूल जाओगे, जो भी मैंने तुम्हें सिखाया तुम सब भूल जाओगे। ये था जब वो युद्ध कर रहा था, वो किसकी साइड हो गया, दुर्योधन की साइड, क्योंकि दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसको पनाह दी थी, जिसकी वजह से वो उसका गौरव बना हुआ। तो मित्रता में उसने अपने भाई को, सोचो, और जब उसने अर्जुन को मारने की कसम खाई थी तब कुंती ने वचन ले लिया उससे, उसकी माँ ने, कि तुम मेरे भाइयों बेटों को नहीं मारोगे। आप सोच कर देखो कितना वो था यार। उनके पिताजी सूर्यपुत्र थे, जो सूर्य जी थे, वो उन्होंने खुद कृष्ण की साइड ली। सूर्यपुत्र शनिदेव है, मैं भी सूरज की कह रहा हूँ। सूर्यपुत्र कर्ण है ना, कहा जाता है सूर्यपुत्र कर्ण। तो उस व्यक्ति का बड़ा मुझे बुरा लगा यार उसके बारे में जानकर। दानवीर कर्ण कहा जाता है उसको, सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है, क्योंकि उसने अपना रक्षा का दान कर दिया था जो उस समय उसने जरूरी था। क्योंकि कहा जाता था कि जो कर्ण थे ना, उनसे कोई भी सुबह कोई चीज मांगता था ना तो वो देते नहीं, कोई खाली हाथ नहीं छोड़ते थे। तो सुबह उनसे ना उनका वो मांग दिया था, रक्षा कवच, तो उन्होंने वो दे दिया था। इसके बदले में उन्होंने इंद्र जी ने वो दिया था, उनको वरदान क्या दिया था कि इंद्रप्रस्थ भी दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जिसका नाम लेके तुम उसको छोड़ोगे वो उसको मार देगा। तो सोचो जब वो उसका उपयोग करने वाला था तब कृष्ण जी ने उसको रोक दिया, तब हुआ गए घटोत्कच तो चलाना पड़ा वो, घटोत्कच ऊपर चलाना पड़ा वो। और अर्जुन को मार देता ना तो महाभारत अर्जुन मेरे हिसाब से सर सबसे बेस्ट किरदार जो मुझे उसमें लगा है वो कर्ण का लगा। सर जी कर्ण का एक्सक्यूज मी सर, अंजू दौरे निकल गई। अगर मोटिवेटेड देखो तो क्या कर निकला, और वैसे उसका जो मेहनत था वो उसका था शकुनी का पूरी महाभारत तो करवाने का काम तो सीखा था। लेकिन मुझे सबसे महान योद्धा जो लगा कर्ण था, कोई ज्यादा योद्धा भाई उसने जितना त्याग किया ना अपने जीवन में शायद किसी ने की नहीं होगी, इनमें से एक भी नहीं की। कितना किस्मत खराब थी उसकी सोच, और सबसे ज्यादा श्री कृष्ण ने उसको पसंद करते थे, पर वो तो क्या गलत पक्ष में चला गया, गलत पक्ष में चला गया। देखो लास्ट में मारा भी था तो धोखे से मारा था, ये तो लास्ट में भी नहीं मार पाता, उसका कवच नहीं था तब भी मार सकता था। अर्जुन की हिम्मत नहीं, वो तो युद्ध सोचो सूर्य भगवान खुद रुक गए थे, नहीं तो आज तो चुका था, खुद रुक गए थे। अगर आज तो याद तो वैसे ही आज तो याद तो नहीं मारे। और दूसरा क्या होता है, उधर से वो चल, और दूसरा क्या उनकी पहिया रथ का पहिया था ना, वो कीचड़ में फंस गया, नीचे उतार रहे थे, निहत्ते थे तब मारा था। चलिए बेटा ये 3 चीजें हो गई आपको। ऐसे तो कृष्ण की है कि हर रिश्ता है हर रिश्ता है, मुझको ही चलने के खातिर मुरली वाले श्याम कहो। कर्ण कहता है ये बात, मुझको ही चलने के खातिर मुरली वाले श्याम कहो। चलिए बेटा सुनो, अब 2-3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, करें। हाँ महाभारत देखने से कर रहे हैं, महाभारत कहती है कृष्णा की मम्मी कहती है। अच्छा आप सुनिए, मैं पूछूंगा पाई का मतलब समझाता हूँ। देखो पाई इज नथिंग बट पाई द रिलेशन बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल। मैं समझाता हूँ। जैसे आप कोई सर्कल बनाएं, ये सर्कल है बेटा, और इसके बीच में ये क्या है बेटा, आर, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? ये होती है बेटा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। कितनी होती है? 22/7। एंड इसको हम 3.14 भी बोलते हैं। कुछ नहीं, दोनों वैल्यू एक ही है। जब आप 22 में डिवाइड देंगे 7 का तो ही आपको 3.14 प्राप्त होगा, है ना। अब पाई क्या है, यानी अगर मान लो कि अगर आपको एक परफेक्ट सर्कल बनाना है, यानी कोई सर्कल अगर गोल है, कोई सर्कल अगर गोल है, परफेक्टली गोल बनाना चाहते हो, तो उनके बीच में जो रिलेशन लगेगा ना वो 22 का लगेगा। यानी उसकी जो सर्कमफेरेंस होगी ना, इसकी जो लेंथ है वो हमेशा 22 के मल्टीपल में होगी। तो जैसे मान लो मैंने ये सर्कल बनाया, इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो 22 है। यदि आपका स्क्वायर बिल्कुल सही बना हुआ है तो बेटा इसकी रेडियस हर हाल में क्या होगी,
7 क्या होगी। अब मान लेता हूँ कि मैंने एक सर्कल बनाया जिसकी जो वो थी क्या ना मुझे सरकमफेरेंस, इसकी जो सरकमफेरेंस वो 88 है। कितनी है बेटा 88। मान लेता हूँ कि मैंने जो सर्कल बनाया इसकी जो सरकमफेरेंस है 88 है। कितनी है 88। तो इसका मतलब ये है आप जानते हो कि सरकमफेरेंस और रेडियस की जो रिलेशन किसका होना चाहिए बेटा। अब ये तो 22/7 का। अच्छा बताओ ये 22 का कितना गुना होगी, तुम बोलो सर 4 गुना हो गई, तो रेडियस की कितनी गुना होगी फिर 4 गुना, 7 चौक 28। यानी अब आप जिस सर्कल की सरकमफेरेंस 88 होगी, जिस सर्कल की सरकमफेरेंस 88 होगी हर हाल में उसकी रेडियस 28 होगी। ये बात तय है। वरना आप लोग करके देखें, मैं आपको 2-3 सवाल देता हूँ, करेंगे मैं समझाता हूँ। मैं नहीं समझ में आया आपको। अच्छा ये आपको समझ में आएगा नहीं, फॉर्मूले लिख लिया आपने। चलो मैं आपको पाई का रिलेशन क्लियर करवा देता हूँ। देखो चलो देखो, चलिए देखो मैंने बनाया है। चलो मैं आपको कुछ समझाता हूँ। मैंने बोला एक रेडियस है 7 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये सर्कल है बेटा, मैं आपको फॉर्मूला भी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये रेडियस होगी इसकी। देखो बेटा सर्कल का जो एरिया होता है वो एरिया होता है बेटा πr²। कितना होता है। इसकी जो सरकमफेरेंस होती है बेटा ये होती है 2πr। कितनी होती है, यानी आपको सरकमफेरेंस निकालनी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा 2πr। अच्छा इतनी की जरूरत है अभी, इतने से काम चलाते। देखो मैंने बोला एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। चलो इसका एरिया बताओ। तुम बोलो सर एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास πr²। पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है रिलेशन में बताया नहीं, इसको सिद्ध करना है मुझे भी, चेक कराऊंगा। देखो तो रेडियस कितनी है बेटा 7 का स्क्वायर है, मतलब 7 × 7। भाई 7 आर को 2 बार लिखा गया है ना, तो आर की वैल्यू 7 है तो 7 × 2 7 से 7 गया बेटा, ये 154 आ गया। क्या 154 आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 आया। इसकी रेडियस निकालते, उसके बाद सरकमफेरेंस निकालते हैं। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है बेटा 2πr। आप देखना ये 2 × 22/7 और रेडियस कितनी थी 7। कितनी है बेटा 7। 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44। सरकमफेरेंस कितनी है बेटा 44। यानी रेडियस अगर 7 है तो सरकमफेरेंस कितनी आ रही है। ठीक है ना। अब देखो जरा, अब मैंने क्या किया रेडियस को किया दुगना। रेडियस में बोला अब 14 रेडियस है। रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस कितनी है 14। अब बात करते हैं इसकी सरकमफेरेंस की 2πr। ठीक है ना। अब देखो जरा, अरे गधे फॉर्मूला लगाया है 2 × 22/7 × 7। 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 235 दिया उसमें 7 से 7 कट गया 22 इतना तो जो बच्चे भी समझ गए। देख बेटा क्या होता है, मैंने कई बार सुनाया है कि जब कोई फ्रैक्शन लिखी हो a/b मल्टीप्लाई और c/d, तो इनके सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, बोलो हाँ कि ना होता है। और a/b इंटू c/d, तो यू कैन क्रॉस में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं ऊपर चाबी है गाड़ी नहीं देखो बेटा। तो सरकमफेरेंस कितनी आ गई बेटा, तुम बोलो सर 2πr 2 × 22/7। 7 से 7 हाँ। अच्छा जिसको आ रहा है वो समझे जरा, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। अब क्या किया, अब मैंने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस कितनी है बेटा 14 है। कितनी है, तो इसका सरकमफेरेंस निकालते हैं उस वाली रेडियस की जिसका रेडियस कितनी है 14। तुम बोलो सर 22 2 × 22/7 और मल्टीप्लाई आर कितना है 14। 7 से 2 बार 22 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 22 दूनी 88। कितना आया 88। अब तुम देखोगे कि जैसे जैसे मैं इसको दुगना करता जा रहा हूँ आपका सरकमफेरेंस भी क्या होता जा रहा है डबल होता है। यानी ये इनके बीच में फिक्स रेशियो होता है। पाई कुछ नहीं है, मैंने बताया कि सरकमफेरेंस और रेडियस के बीच में क्या होता है एक रिलेशन होता है। सरकमफेरेंस क्या है, सरकमफेरेंस किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस सर्कल में ही होगा, क्योंकि सर्कल के में ही सरकमफेरेंस केवल सर्कल के अंदर ही आती है ना, रेडियस हमको केवल रेडियस यहाँ लगाना पड़ता है। ठीक है ना, और कहीं पाई का यूज नहीं होगा। जहाँ जहाँ सर्कल बनेगा वहाँ क्या यूज होगा आपका पाई। ठीक है ना। चलिए आप सवालों पे आपके आते हैं।
अब आपको सबसे पहले निकालना सीखना है बेटा वॉल्यूम। क्या निकालना सीखना है? वॉल्यूम किसका? क्यूब का। बताइए बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का? हैं? फाइंड वॉल्यूम। फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है ना बेटा? चलिए अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोगों से पहला सवाल दिया है, आप निकालिए बेटा। इसका बता सकते हो क्यूब क्या होगा? इसका वो अगर किसी क्यूब की एक साइड 5 सेंटीमीटर का उसका वॉल्यूम कितना होगा? 125। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये है, किसी वॉल्यूम की एक साइड 5 सेंटीमीटर दी है तो इसका ये निकालो। तो पहले फॉर्मूला लगा सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ? वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप बोलोगे सर ये होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। तो ए दिया क्या रखो? 5 क्यूब पर क्या लगा हुआ है? क्यूब। 5 × 5 × 5 ये तो होता है 25 25 पंचे 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा बेटा? 125 सेंटीमीटर। ठीक है, समस्या नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो जैसे मैंने आपसे बोला कि वॉल्यूम फाइंड करो किसका? क्यूब का। ठीक, और एक क्यूब है जिसकी जो साइड दी है, उसने बोला इस क्यूब की जो साइड है वो 7 है। कितनी है? 7। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो पहले